खबर मुंबई से आपको बता दें, अमरावती से सांसद नवनीत राणा को भायखला जेल भेजा जा रहा है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा था दोनों राणा दंपति का और अब भेजा जाएगा भायखला जेल और तलोजा जेल जाएंगे रवि राणा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नवनीत राणा जाएंगी भायखला जेल। बहुत बड़ा झटका लगा, सांसद नवनीत राणा और पति रवि राणा को 6 मई तक जेल भेजा गया है। अब इस पूरे मामले पर जो अगली सुनवाई वो 29 अप्रैल को होगी। मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं और थोड़ी देर में पुलिस लेकर जाएगी रवि राणा को, तलोजा जेल ले जाया जाएगा, पुलिस लेकर जाएगी और भायखला जेल ले जाया जाएगा नवनीत राणा को। हनुमान चालीसा को लेकर क्या बवाल मचा है मुंबई में। उसके बाद सांता क्रूज जेल से हमारे साथ अनुपमा जुड़ रही है सीधे ग्राउंड जीरो पर। इस वक्त चलेंगे अनुपमा के पास। अनुपमा, खबर हमें मिल गई है कि भायखला जेल जाएंगी नवनीत राणा और थोड़ी देर में पुलिस लेकर जाएगी उन्हें। बिल्कुल निधि, बिना देरी करे हुए देखिए मैं तस्वीरों के साथ जो है शुरुआत करने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए गाड़ी जो है वो लग चुकी है और मुझे लगता है कि अब से कुछ ही देर बाद, शायद 10 से 15 मिनट या उससे भी कम वक्त जो है बचा हुआ है, जब नवनीत राणा और रवि राणा को यहाँ से ले जाया जाएगा। नवनीत राणा को भायखला जेल ले जाया जाएगा, रवि राणा को तलोजा जेल ले जाया जाएगा। लेकिन देखिए सुबह से हम जो है जिस बात का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कोविड टेस्ट हुआ था और जिसके बाद कहा जा रहा था कि शायद हो सकता है कि कल दोनों को जेल ले जाया जाएगा, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन डीजीपी की तरफ से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने जब बातचीत की उसमें उन्होंने क्लैरिटी दिया इस बात की कि देखिए आज ही ले जाया जाएगा, चाहे अभी 15 मिनट बाद ले जाया जाए या 1 घंटे बाद ले जाया जाए। लेकिन देखिए हर मिनट यहाँ पर हलचल बढ़ती हुई, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर सुबह से लगा हुआ है। इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि आखिर कब जो है नवनीत राणा और रवि राणा यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि दिन भर हमने देखा कि जब कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद लगातार जो है दोनों यहाँ पर बैठे हुए थे, मीडिया का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, मीडिया को अपनी बॉडी लैंग्वेज से जवाब दे रहे थे, बार बार जो है वो सरकार को ये चेता रहे थे और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए हम जो है अपनी बातों पर अड़िग हैं, आप जो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने वीडियो से कहूंगी कि तस्वीरें लगातार दिखाते रहे, क्योंकि अभी जो है तस्वीरें मायने रखती हैं, क्योंकि कभी भी वो पहली तस्वीर निकलकर सामने आएगी जब नवनीत राणा और रवि राणा जो है वो इस जेल पुलिस कस्टडी से जो है बाहर आएंगे, माफ कीजिएगा पुलिस थाने से जो है बाहर निकलेंगे और उसके बाद जो है उन्हें जेल ले जाया जाएगा यहाँ से। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है, क्योंकि देखिए नवनीत राणा ने दिन में ट्वीट करके भी एक सवाल पूछा कि क्या हिंदुस्तान के अंदर अगर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जाएगी तो कहाँ पढ़ी जाएगी, और क्या हनुमान चालीसा पढ़ने पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाएगा, अगर ऐसा है तो हमें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तो ये तमाम सवाल जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूछे जा रहे हैं, नवनीत राणा की तरफ से पूछे जा रहे हैं, और हम भी ये लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हनुमान चालीसा, मात्र हनुमान चालीसा ही वजह थी जिसकी वजह से जो इतना हंगामा बरपा था, जिसकी वजह से शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे वो इतने उग्र हो गए थे कि किस तरीके से जो है वो नवनीत राणा के घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी। और इतना ही नहीं, नवनीत राणा को और रवि राणा को जिस तरीके से रात भर पुलिस हिरासत में रखा गया, उसको लेकर जो है लगातार सवाल उठने लगे, क्योंकि पहले जो है पूछताछ को लेकर बुलाया गया था, इतना ही नहीं उसके बाद आधे घंटे बाद जो है इस बात को लेकर डिक्लेरेशन दे दिया गया कि देखिए दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके बाद सवाल ये उठा कि क्या एक महिला को किस तरीके से रात भर जो है पुलिस थाने के अंदर रखा जाता है, पुलिस थाने के अंदर रखा जा सकता है, जो कानून के खिलाफ है। ये सारे टर्म्स जो हैं देखिए जज के सामने भी आज रखे गए थे, और यही वजह है कि देखिए पुलिस कस्टडी में जो है नहीं भेजा गया, अब दोनों को जो है जुडिशियल न्यायिक हिरासत में जो है भेजा गया है। और ये हम उम्मीद कर रहे थे कि कल सुबह तक जो है, क्योंकि देखिए प्रोटोकॉल ये कहता है, क्योंकि बहुत जगह पे आपने बहुत केसेस के बारे में सुना होगा, प्रोटोकॉल ये कहता है कि सूरज ढलने के बाद किसी भी कैदी को जो है वो जेल नहीं ले जाया जाता है। लेकिन क्योंकि ये स्पेशल केस है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, पूरे मुंबई, महाराष्ट्र, यहाँ तक कि दिल्ली की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि कल एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल जो है वो राजधानी दिल्ली जाएगा। जब वो राजधानी दिल्ली जाएगा तो वो गृह मंत्रालय में अधिकारियों से मुलाकात करेगा। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस जो है वो इस बात को क्लियर कर चुके हैं, कि वो अमित शाह से जो है मुलाकात करेंगे, वो अमित शाह को इस पूरे मामले की जानकारी देंगे, एक एक बात बताएंगे कि आखिर किस तरीके से किरीट सोमैया पर हमला हुआ, किस तरीके से उनकी गाड़ी पर 60 से 70 शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, जिसका जिक्र आज उन्होंने जो है जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बातचीत की तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि आखिर किस
किस तरीके से हमला जो है उनके ऊपर किया गया था। और यही वजह है कि देखिए लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सब की जानकारी जो है कल देवेंद्र फडणवीस जो है गृह मंत्री अमित शाह को देंगे, क्योंकि खुद गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर नजर रखी हुई है। हालांकि शिवसेना जो है इस पूरे मामले पर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। एक तरफ किरीट सोमैया, दूसरी तरफ संजय राउत ने जो है तमाम सवाल उठाए कानून व्यवस्था को लेकर। पूरा अपडेट अगर हम देखें, अगर सुबह से घटनाक्रम के बारे में जानकारी आपको दे तो सबसे पहले किरीट सोमैया की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से 60 से 70 शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर हमला किया। वहां पर पुलिस मूकदर्शक बनकर खड़ी हुई थी। पहले पुलिस ने जो है मेरी बात नहीं सुनी, पहले मुझे आधे घंटे मेरे साथ बैठकर अच्छे से बातचीत की और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि सब कुछ प्री प्लान्ड है। ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर जो है शिवसेना के कार्यकर्ताओं को जो है वहां पर शह दी गई है, वहां पर उन्हें रोका नहीं गया। वहां पर पुलिस इतनी भारी तादाद में मौजूद थी लेकिन बावजूद इसके वहां पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं को नहीं रोका गया। मुझ पर पत्थर से हमला किया गया, मुझ पर जूते चप्पलों से हमला किया गया, जिस वजह से जो है मेरी गाड़ी का शीशा तक टूट गया। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। इतना ही नहीं, किरीट सोमैया ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए किस तरीके की कानून व्यवस्था जो है सरकार की तरफ से दी जा रही है उसको लेकर जो है हम कल मुलाकात करने के लिए जो है दिल्ली जा रहे हैं। हम गृह मंत्रालय से इस बात की अपील करेंगे कि इस पूरे मामले पर जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, देखिए जो पुराने घटनाक्रम महाराष्ट्र के अंदर हुए हैं उसको लेकर भी लगातार बातचीत करते हुए किरीट सोमैया नजर आए। दूसरी तरफ संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संजय राउत ने सीधे तौर पर कहा कि अगर कानून व्यवस्था को लेकर कोई दिक्कत थी तो आपको मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए था, आपको गृह मंत्री के पास जाना चाहिए था, लेकिन आपको पूरे शुरुआती में ही जो है दिल्ली नहीं रुक कर लेना चाहिए था। हालांकि इस सवाल का जवाब जरूर हमने जो है उनसे लिया जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए अगर मुझे कानून व्यवस्था को लेकर दिक्कत थी तो मैं पुलिस के पास गया था, लेकिन पुलिस का जो रवैया था वो बेहद निंदनीय था, वो बेहद शर्मनाक था। और यही वजह है कि पुलिस जो है इस पूरे मामले में शुरुआत से सवालों के घेरे में। पिछले 24 घंटे में अगर आप नजर डालेंगे तो देखिए जिस दिन इस बात का ऐलान किया गया था नवनीत राणा की तरफ से कि वो मातोश्री जाकर वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे, उस दिन भी पुलिस चाहती तो बहुत ही आसान तरीके से जो है पूरे मैनेजमेंट करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए दोनों को मातोश्री के बाहर ले जाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़वा सकती थी। यही सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि वहां पर उस वक्त भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए ये सारी चीजें की जा सकती थी। और अगर पुलिस ने पहले ही मना किया था नवनीत राणा को कि आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ मत कीजिएगा वहां पर जाने की, यानी कि भनक थी पुलिस को कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ सकती है। लेकिन बावजूद इसके पुलिस की तरफ से इस तरीके के सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए थे नवनीत राणा के घर के बाहर कि माहौल जो है वो सही रह सके, माहौल जो है वो ना बिगड़े। यही सवाल लगातार जो है बार बार बना हुआ था। और देखिए एक एक तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से मुझे लगता है कि अब शायद 10 से 15 मिनट के अंदर, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है, जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो सारी पूरी की जा चुकी है। अंदर बड़े अधिकारी जो है वो पहुंच चुके हैं, कोविड रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है, दोनों की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन बार बार सवाल यही उठ रहा था कि देखिए क्योंकि कोरोना का शुरुआती दौर आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जब हमें याद है कि 48 घंटे में रिपोर्ट आती थी, लेकिन आज के समय में जब आप कोविड रिपोर्ट कराएंगे तो 2 से 3 घंटे, और खासकर वीवीआईपी केसेस है तो उससे भी कम समय लगता है। लेकिन सवाल इस बात के लिए भी उठने लगा था क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया कि कोविड रिपोर्ट कल तक आएगी तो इसीलिए जो है हम कल जेल में शिफ्ट करेंगे। हालांकि अब जब कोविड रिपोर्ट के बारे में डीजीपी से जानकारी ली गई है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए कोविड रिपोर्ट जो है दोनों की नेगेटिव आई है तो इसीलिए रात को ही शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा था कि क्या इतनी देर रात, इतना समय क्यों लगाया गया है? करीबन 5 से 6 घंटे का वक्त बीत चुका है जब न्यायिक हिरासत में दोनों को भेज देने के आदेश जो है वो कोर्ट की तरफ से दे दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर पहले मेडिकल के लिए लाया गया। हालांकि कई केसेस हमने ऐसे भी देखे कि जब वीवीआईपी केसेस होते हैं तो मेडिकल जो है वो डायरेक्ट जो है जेल के अंदर कराया जाता है, लेकिन ये प्रोटोकॉल्स अलग अलग यहाँ पर फॉलो किए गए। लेकिन इस पूरे मामले पर देखिए मुंबई पुलिस जो है वो शुरुआत से सवालों के घेरे में है। आज जब वकील से भी बातचीत किया, जो सरकारी वकील है, जब उनसे भी बातचीत की गई तो उन्होंने एक ही सवाल किया बार बार कि देखिए जो पुलिस ने ग्राउंड रखे हैं, जो पुलिस की तरफ से धाराएं लगाई गई है, राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया, उन्होंने भी ये कहा कि हनुमान चालीसा का चार्ट अनुपमा, आप तस्वीरों के साथ बने रहिए।